कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी में गैस लाइन में आज से झटकी। आग गैस पाइपलाइन में लगी। पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। 6 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हुकाम के मुताबिक लीकेज बंद होने तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। बात करेंगे अनुषा जाफरी से, अपडेट कीजिएगा। ये आग लगी हुई है, चूंकि कोई एक्सपर्ट अभी तक नहीं आया। कौन एक्सपर्ट इस गैस को बंद करेगा जो लीकेज हो रही है, तो वही जाके ये आग जो इस तरह लगी हुई है ये बंद होगी। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर केएमसी के मौजूद हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इनके जो मालिकान है, इनसे भी इनकी बात हुई है। इनसे बात करते हैं किस चीज़ की गैस है। हुमायूं भाई, ये बताइएगा, अब तक आपकी जो मुताल्लिका हुकाम है, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, जो मालिक है इसके, उनसे कोई बात हुई क्या? किस चीज़ की गैस है, अब क्या होगा? ये तकरीबन हमें 11:15 बजे पहले इत्तला मिली थी। जब यहाँ पर हमारी गाड़ी ने रिस्पांस किया है तो बहुत ज़्यादा शोर था, और फैसल साहब जिन्होंने इत्तला दी थी तो उन्होंने बताया कि ये है कि काफ़ी गैस या शोर गए। तो उसी वक्त रात को गैस के कंपनी के भी लोग आए थे और बाद में हमें सर्टिफिकेशन देकर हमारी रिपोर्ट साइन कर दी थी उन्होंने। और फिर तकरीबन 1:45 बजे दोबारा इत्तला मिली कि यहाँ पर दोबारा आग लग गई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो आग की शिद्दत को देखते हुए हमने शहर के मुख्तलिफ फायर स्टेशन से 10 फायर टेंडर, 2 बाउज़र तलब कर लिए। और जब यहाँ पर मैं पहुँचा तो फायर फाइटिंग चल रही थी, लेकिन फायर की सिचुएशन को देखते हुए ये फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ नहीं काबू पा सकती? नहीं, इसमें काबू पाने वाली बात ही नहीं है। इस आग पे काबू पाना नुकसानदेह है, और काबू पाने के लिए तो ये है कि अभी आधे से 1 घंटे में इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन देखा ये जाता है जल क्या रहा है, जल तो गैस रही है ना। अगर जैसे इस आग को हम कंट्रोल करते हैं, बुझाते हैं, तो वो गैस यहाँ के अपना जो इर्द गिर्द की सनतें हैं और रिहायशी घर हैं, ये हवा में फैल के हमारे लोगों को मुतासिर कर सकती हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि इस गैस से रिलेटेड जो भी टीमें हैं, जो इदारे हैं, वो हरकत में आएँ और वो आके इस आग को। कौन सा एक्सपर्ट होगी गैस लीकेज बंद करेगा? ये ज़ाहिर, जिस तरह हम फायर के एक्सपर्ट्स हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं, ये जो लगी हुई आग है ये गनीमत है। क्योंकि जिस तरीके से घर में चूल्हे में आग लगी हुई होती है तो वो तो आपके फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर वो शोले को बुझा दिया जाए और गैस सिर्फ खोल दी जाए तो वो घर भी ब्लास्ट होकर उड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये गैस बहुत तेज़ी से निकल रही है। और आप देख सकती हैं इसके अंदर जो हमारे जो फायर फाइटिंग से जो पानी जमा है तो उसको 10-10 फीट ऊपर उठा रही है और नीचे फेंक रही है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि इस पर फर्स्ट एक्शन जो है गैस कंपनी वालों का ले। इसको हमने काउंटर रूप कर दिया है। और तो ये गैस हमारी कोई गैस की पाइपलाइन नहीं है। आप लोग तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं फायर ब्रिगेड के, कोई आपके एक्सपर्ट जो गैस लीकेज को टेक्निकल कोई एक्सपर्ट्स, आप उनसे किसी ने रब्ता किया आप लोगों से? नहीं, अभी तक हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। यहाँ के जो ओनर्स वगैरह हैं वो आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी उनका भी उन्होंने किसी से रब्ता? जी, उनका कहना भी यही है कि हम वेट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट बन रहा था और यहाँ हम ट्यूबवेल लगा रहे थे, बोरिंग कर रहे थे। उसी दौरान ये वाक़या रूनुमा हुआ है। 112 फीट की इन्होंने बोरिंग कर चुके थे। मे भी पॉसिबल है किसी लाइन को डैमेज हो गई हो, या नीचे जो गैसेस होती हैं फायर बॉल वो ब्लास्ट हो गई हो, जिसकी वजह से फायर हुई है। तो इस तरीके की फायर जो है बलूचिस्तान में भी होती हैं, और इसमें यही होता है, इसको टाइम दिया जाता है। टाइम देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो अगर ब्लास्ट वाली बॉल वाली ब्लास्ट की होती है तो वो उससे जब तक वो गैस ख़त्म नहीं होती वो शोला रहता है, और उसके बाद ये खुद ब खुद आप देखेंगे आज या कल में ये खुद ही ऑटोमेटिकली मद्धम होकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये अपना किसी लाइन पर जाए, इनकी मशीन वगैरह जो बोरिंग करते हुए लग गई है, तो उसके लिए फिर ये सब चीज़ें जो सीजेस है वही करेंगे गैस वाले। यहाँ पर टीमें आप यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ कोई नज़र आ रहा है बंदा? कोई भी बंदा नहीं है। जब यहाँ पर आगे वो लोग खड़े होंगे तो वो खुद सीजेज करेंगे इसका क्या करना है। कमिश्नर कराची विजिट करके गए? कमिश्नर कराची साहब विजिट करके आए। रात भर से जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ऑन बोर्ड हैं, लम्हे की वो रिपोर्ट ले रहे हैं। और इसी तरीके से गवर्नर सिंध साहब का भी फ़ोन आया था। ऐसे ये तमाम अथॉरिटी एक्टिव हैं। अब ये है कि मुतल्लिका इदारे आके इस पर क्या सजेस्ट करते हैं, और अगर कुदरती गैस भी निकल आई है ज़मीन से तो इसको, इस रिसोर्स को किस तरीके से मकसद फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है और इस रिसोर्स को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो टेक्निकली तौर पर वो ही हमें सजेस्ट करेंगे कि हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये कुदरती गैस भी हो सकती है? पॉसिबल है। अगर कुदरती गैस निकल रही होगी तो वो बंद हो सकती है किसी तरीके से? ये वही बताएंगे ना, एक्सपर्ट्स मौजूद है पाकिस्तान में कोई इस तरीके? बिल्कुल होंगे। जब इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं तो 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे। मतलब आप लोग
खाली स्टैंड बाय पे खड़ी की हुई है, हाँ आप लोग स्टैंड बाई पे नहीं खड़ी हुई, आग के यहाँ पर जो है हवा का प्रेशर भी है, और अगर देखें इर्द गिर्द काफ़ी झाड़ियाँ हैं, और हमने सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड खड़ी के लिए खड़ी की है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता यहाँ तो गैस लीकेज हो रही है, लेकिन अगर ये आग बराबर में कहीं किसी झाड़ी में लगती है तो वहाँ तो हम फायर फाइटिंग करके फौरी तौर पर बुझा सकते हैं। पानी भी बोरिंग के अंदर से निकला है। पानी भी निकला था बोरिंग का। अच्छा जी, अब ये आग जो है खुद ही बुझेगी जब तक कोई गैस एक्सपर्ट आकर जो है वो उसको गैस को बंद नहीं करेगा। कुदरती गैस है या कौन सी गैस है, ये समझ से बाहर है। सुई सदरन वालों ने हाथ उठा लिया कि हमारी गैस लीकेज नहीं है, और यहाँ पर उन इदारों के ऊपर भी सवालिया निशान है जो कि मुतालिक एक्सपर्ट्स हैं। अभी तक जो है वो कमिश्नर कराची विजिट करके जा चुके हैं, सब ऑन बोर्ड तो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने यहाँ पर, अभी हम जब यहाँ से मौजूद हैं रात से लेकर अभी तक कोई एक्सपर्ट यहाँ पर नहीं आया जो कि इस गैस लीकेज को चेक करे किस चीज़ की गैस है। लेकिन ये खुद ही आग बुझेगी, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इतराफ में इसलिए खड़ी की हुई हैं ताकि जो है वो अगर कोई झाड़ियों में आग लगे तो फौरी तौर पर उसको बुझाया जा सके। लेकिन अभी खतरा कोई चीज़ का है नहीं। अब मेरे कप में आप देख सकते हैं आग लगी हुई है, और अगर इस आग को बुझाने की कोशिश की फायर ब्रिगेड वालों ने तो ये नुकसान हो सकती है, इस गैस फैल सकती है, तो ये नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन ये गैस जो है लीकेज, जब खुद ही गैस खत्म हो जाएगी तो ही आग खुद ब खुद जो है वो बुझ जाएगी। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जो कि लगून व्यू बताया जा रहा है, वो बन रहा था, जब तक ये लोग मुतालिका लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। इस पर जो है आला हुकाम को, सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर कोई एक्सपर्ट्स भेजने चाहिए ताकि ये जो आग लगी हुई है कोई लीकेज की वजह से, तो फौरी तौर पर गैस लीकेज चेक की जाए और फिर खुद जो है वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। जी।